जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता भगवान करे आप लोगों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जैसे मुझे प्राप्त हुआ। मेरे बड़े पापा के यहाँ भागवत था तो मैं भी कथा बुलाया गया था। आप लोगों को भी पता है कि कथा में जितने भी रिलेटिव होते हैं बहन बेटियों को बुलाया जाता है। तो मैं गोरखपुर गई थी अपने बड़े पापा के यहाँ और मुझे आखिरी हवन के दिन का जो भी कृष्ण लीला हुआ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक मास में बड़ा ही लाभ होता है और राधे कृष्ण लीला का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें। आप देख सकते हैं जो कि कथा समापन पे है, समापन का जो लीला है मैं वही प्रस्तुत कर रही हूँ। रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी रास रचाए बैठे हुए हैं। कितनी ही अद्भुत मनोहर छवि है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वाकई में राधे कृष्ण की जो छवि है प्रस्तुत हो गई है और मन बड़ा ही भावुक हो गया है। पंडाल में बहुत ही भीड़ लगी हुई है। गुरुजी कथा कह रहे हैं और सब कुछ दर्शा रहे हैं कृष्ण लीला के साथ। आप देख सकते हैं सारे भक्तजन कथा का और श्री कृष्ण लीला का आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा सुनने से वैसे भी जीवन को एक नई दिशा, मुक्ति की राह मिलती है। खासकर कार्तिक मास में तो और भी ज़्यादा फलित होता है। सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं जो कि सारे अपने हैं। कथा घर में हो रही है, सारे घर के ही हैं सदस्य और कथा आप सुनिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कथा में सुदामा जी का प्रकरण चालू है। सुदामा जी चावल का जो पोटली था लेके अपने बाजुओं में दबाए हुए और धीरे धीरे झाँक रहे हैं। सारा जो चित्रण है आप देख सकते हैं। सुदामा जी का जो लीला है वो भी घर के बच्चे ही कर रहे हैं। आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए सुदामा का चित्रण चरित्र तो आप राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। सारे लोग आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि सुदामा का जो लीला है जुड़ा की पात्र का पात्रता है बहुत अच्छे से अभिनय हो रहा है। सारे लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं सुदामा जी की लीला और द्वारिका में उन्होंने कैसा क्या उनका प्रकरण रहा और श्री कृष्ण जी ने उनका कैसे स्वागत किया और पाँव पखारा। आप सब देखेंगे। देखिए श्री कृष्ण जी उठा रहे हैं और गले लगा रहे हैं। प्रेम से बोलिए दीन बंधु भगवान की। सुदामा जी को जो देखा बहुत ही श्री कृष्ण जी सारे द्वारपाल चौंक गए। आज ऐसी दिव्य विभूति आ गई कि द्वारकाधीश गले लग गए। सुदामा जी को हाथ पकड़ करके अपने महल को लेकर के आए। ला करके द्वारकाधीश ने और जिस सिंहासन पर करेंगे वही समस्त स्वागत देवता सत्कार सिंहासन के आपके अगल सामने बगल इस कमर डुलाते कृष्ण हैं। रास लीला में उस सब कुछ सिंहासन प्रस्तुत पर है द्वारकाधीश ने सुदामा जी को बैठाया। और मेरा भी ये सौभाग्य था कि मैं वहाँ पहुँच गई। इतने थक गए थे सुदामा जी, भागवत गीता की कथा अपने का सिंहासन पर आनंद बैठाया लेने के लिए और बिठा करके कि मैं आपके सामने भी सुदामा जी के पैरों कथा को को अपने गोद में रख लिया दिखाऊं। और कितना रुक्मिणी जी अच्छा से ये कहा कि कृष्ण देवी लीला है जो मानव सोने के जीवन को थाल में जल भर करके लाओ। नव निर्माण हेतु नई दिशा देने रुक्मिणी के जी लिए आश्चर्य में पड़ गई। आज ऐसी प्रद कौन सी है। विभूति। ब्रह्मादि देवता आते थे दोस्ती तो तो उनको ऐसी होनी समय चाहिए। लगता था नहीं मिलने मिला में।
श्री कृष्ण और सुदामा द्वारकाधीश की समय दोस्ती देते थे कि फला पूरी समय पे दुनिया आप के लोग आइएगा सामने मिलने। एक मिसाल है। पैरों को देख रहे हैं देख और रहे हैं झरझर झरझर आंखों से नेत्र गिर रहे हैं। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन को जल से पद और धोए। सुदामा जी के चरणों ऐसा ही है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, सहला रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है पितामही से उनके चरणों में लगे इन हुए पंक्तियों धूल को साफ पढ़े। कर रहे हैं। और अरे श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हो भैया? पाँव सुदामा जी का पखार रहे हैं, लेकर के पैरों आप को देख देखते सकते हैं। पैरों में हजारों कीलें गड़ी हुई हैं, पैरों में बवालियां अच्छे से फटी उनका हुई हैं, पाँव फफोले पड़ गए हैं पैरों धुलेंगे, में। देख जिसे देख कि करके दीनबंधु भगवान हमारी झरझर मुख्य आंखों भाषा से पखारना नेत्र बोलते हैं। क्योंकि पहले अगर कोई अपने अतिथि नेत्रों आता को था रोक भी नहीं पा तो रहे परात हैं। में ही पाँव धुलते थे, अच्छे से करते थे। ऐसे बेहाल उसे बहुत ही स्वागत अच्छा माना जाता था। यही हमारी परंपरा थी स्वागत करने की। सर्वप्रथम पैर ही धुला जाता था, फिर बाद में पानी वगैरह कुछ पीने को देते थे। बहुत ही प्यार से श्री कृष्ण जी सुदामा जी के पाँव पखार रहे हैं, मानो जैसे एक कैसा अनूठा संगम। समुद्र में जैसे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती की, ठीक उसी प्रकार सुदामा जी का और श्री कृष्ण जी का अनूठा मिलन है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। करुणानिधि इतने रोए कि अभी रुक्मिणी गई थी महल से। अब जो मेरे बड़े पापा थे, श्रीमद् भागवत पुराण कथा का जो सुन रहे थे, मतलब यही मेन सुन रहे थे, वो सुदामा जी का पूजन करेंगे। गुरुजी ने कहा था इसलिए, और धीरे धीरे उनको खिलाया पिलाया जाएगा भोग वगैरह। क्योंकि यहाँ अभिनय जरूर हो रहा है, लेकिन इनको सुदामा जी ही माना जा रहा है। वहां ले जाकर के द्वारकाधीश ने सुदामा जी को सुलाया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि मित्र, मैं जो कर रहा हूँ सो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे जो सेवा करनी है कर रहा हूँ, आप इसमें बना ही नहीं रहा। लेकिन उनको याद आ गया तो उन्होंने कहा कि आपके बचपन के मित्र आप आइए मिलने के लिए, तो इसमें आने में कृपा उन्हीं की, सहयोग उन्हीं का। कदली चला आया। अच्छा ये बताओ, भाभी ने आते वक्त कुछ दिया कि नहीं? दर्द हो रहा हो, ठीक हो जाएगा, अभी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप देख सकते हैं। भगवान ने कहा घबराने की बात क्यों नहीं है? अभी तो सोच रहे हैं, चावल रखे हुए हैं बाजू में दबाए, सुदामा जी दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। आप धीरे धीरे देख सकते हैं, कथा आगे की तरफ बढ़ रही है। सुदामा जी हाथ छुड़ाने लगे, प्रभु हाथ पकड़ लिए और जो देखिए अब बाजू नहीं हटा रहे, लेकिन श्री कृष्ण जी को लगा कि कुछ है, यानी उनकी जो पत्नी है कुछ जरूर दी है। देखिए चावल की पोटली श्री कृष्ण जी ने उनके बाजू से निकाल लिया है सुदामा जी के, और खाने का प्रकरण चालू करेंगे। आप देखिए कैसे हंस हंस टिटोली मार के श्री कृष्ण जी चावल की पोटली खोलते हैं। ये सारा प्रकरण ऐसे लग रहा है मानो सत्य का ही हो रहा है सब कुछ। आप देख सकते हैं कि खाने के बाद शायद दूसरा खा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। साथ साथ अब कथा भी सुनिए, क्योंकि पंडित जी की कथा भी सुनना जरूरी है। देखिए श्री मुट्ठे में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है कि स्वामी कुछ मेरे लिए भी रख, क्योंकि उन्होंने साफ मना इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद प्रभु को बुरा लग सकता था, इसलिए उन्होंने अपने लिए भी कहा कि सब आप ही खा लेंगे।
और सारी लोग देख रही हैं, कथा का आनंद ले रही हैं। और जितने लोग भी हैं आके सुदामा जी का, रुक्मणी जी का और श्री कृष्ण जी का पैर छू रहे हैं। और जो तंदूल चावल था वो अक्षत प्रसाद लोग में सारे ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने भी माताएं बहनें हैं नाच रही हैं, भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। और इस प्रसाद का जो चावल था गुरु जी के द्वारा कथना अनुसार इस चावल को भी ले रहे हैं और सुदामा जी दे रहे हैं सबको। अब देखिए सब कोई पैर बारी बारी से छू रहा है और कथा का आनंद ले रहा है। सुदामा श्री कृष्ण जी का हर चीज आशीर्वाद ले रहा है। कथा समापन की तरफ इसके बाद से हवन आरती सब कुछ समापन पे एक कथा है। मैं आपको आखिरी दिन का दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। आई होप आप सभी को मेरी ये श्री कृष्ण लीला की जो वीडियो है, ब्लॉग है, पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं सारी माताएं बहनें डांस कर रही हैं और मेरा यही प्रयास रहा है श्री कृष्ण लीला के अद्भुत प्रकरण को आप लोग भी देखिए, प्रभु की लीला का आनंद लीजिए। और हमारे श्री कृष्ण और रुक्मणी सुदामा का अभिनय आपको कैसा लगा, कथा आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।